हेलो, वेलकम 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 टू द वीडियो। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो आपको पता ही है क्या करना है। ये वीडियो को लाइक कर देना है और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। बस दो लाइक्स का टारगेट रखा है। 2 लाइक्स होनी चाहिए वीडियो पे और 2 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए मेरे। इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो आप पसंद करते ही हो। तो वीडियो चालू करने से पहले एडिटर भाई इंट्रो चला दो यार। जी, तो सबसे पहले इंडियन टीम को मैं एक पर्टिकुलर चीज़ से मिलवाना चाहता हूँ। इंडियन टीम प्लीज़ मीट इंग्लिश समर। ऐसा होता है इंग्लिश समर कि जब अपोजिशन बैटिंग करती है तो पूरा क्लाउडी होता है, पिच भी मिसबिहेव कर रही है, बॉल भी सीम स्विंग हो रहा है। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आती है तो एकदम सनी वेदर हो जाता है, पिच भी मिसबिहेव नहीं कर रही है, बॉल भी स्विंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और बढ़िया बैटिंग होती है। मतलब अपोजिशन 250-300 रन बना पाएगी लेकिन इंग्लैंड की टीम 600 रन बनाएगी। तो ये हमने देखा है 2014 में, 2011 में बहुत बार देख चुके हैं। ये पिछली 1-2 सीरीज़ में इतना कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे बॉलर बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर से वो डिफरेंस दिखने लगा है। और वेलकम बैक टू दैट एरा ऑफ टेस्ट क्रिकेट। लोग होता है कि आगे बढ़ते हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं भाई। ये गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद हम पीछे जा रहे हैं कि भाई हम 2014 2011 ऐसे चले जाएंगे और वही सोच में चले जाएंगे। तो ये तो हो गई भाई बात इंग्लिश समर की। अब सबसे पहले तो बात करनी पड़ेगी जो रूट की। भाई कुछ भी कह लो, जो रूट ने भाई जितने रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में वो अब इस जनरेशन का कोई भी प्लेयर मैच नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा टेस्ट मैच ही नहीं खेल पाएगा कोई कि 150 से ऊपर टेस्ट मैच खेले जो रूट ने, और इतने टेस्ट मैच किसी की हिम्मत ही नहीं है कि इतने टेस्ट मैच खेल जाए और उसके बाद इतने रन्स बनाना, इतने कंसिस्टेंटली रन बनाना। और ऐसा नहीं है जो रूट का पहले से ही इतना अच्छा रिकॉर्ड था। अगर आप देखोगे 2019-2020 तक बहुत ही एवरेज रिकॉर्ड था जो रूट का, और वो टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड में भी नहीं थे, उसमें थे ही नहीं। और उसके बाद जो 2020 से आई थिंक जो कोविड के बाद से जो उनका ग्राफ ऊपर गया है, मतलब ऑलमोस्ट वो 5 साल में 20 से ज़्यादा सेंचुरीज बना चुके हैं। 2020 में शायद उनकी 17 टेस्ट सेंचुरीज थी और 2025 अभी तो आधा ख़त्म हुआ है और उनकी 38 टेस्ट सेंचुरी हो चुकी है ऑलरेडी। और अभी इतना बड़ा एशेज सीरीज़ भी आने वाला है, क्या पता उधर भी सेंचुरीज़ लगाए, लेकिन वहाँ मुश्किल होगा, ऑस्ट्रेलिया में उनकी सेंचुरीज़ नहीं है। पर जो रूट को हेड्स ऑफ करना पड़ेगा, नंबर 2 पे आ गए हैं हाईएस्ट रन स्कोरर्स इन टेस्ट क्रिकेट में। अब उनसे ऊपर सिर्फ सचिन तेंदुलकर है, तो भाई अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे बॉलर्स। भाई वहाँ पे बुमराह वॉशरूम जाते जाते गिर जाते हैं स्टेयर्स पे और एंकल ट्विस्ट हो जाता है। सिराज का एंकल ट्विस्ट हो रहा है। अंशुल कम्बोज बॉलिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है जडेजा बॉलिंग कर रहा है। इतनी भाई 120 पे कौन सा फास्ट बॉलर बॉलिंग करवा रहा है यार। इससे अच्छा तो स्टुअर्ट बिनी बॉलिंग करवा लेता था, वो एटलीस्ट 130 कंसिस्टेंटली डाल लेता था। ये क्या अंशुल कम्बोज को लेके आ गए और कैसी बॉलिंग कर रहा है। बहुत हमने नाम सुना था अंशुल कम्बोज। भाई 4 ओवर्स के बॉलर रह गए। अब आपको टेस्ट मैच में बॉलर्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये मैं लिख के बता रहा हूँ। क्योंकि अभी जो यंग टैलेंट आ रहा है वो टेस्ट मैच खेलना ही नहीं चाहता है, उनको बस T20 क्रिकेट खेलना है। 4 ओवर्स डलवा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ओवर डलवा लो, उससे ज़्यादा बॉलिंग ही नहीं हो रही है। और भाई उसके बाद मेरे को बात करनी है, बॉलर्स तो आपके ऐसे ही है, आपके कैप्टन और कोच क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा और एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोच आके बोल रहे हैं कि सारा कॉल कैप्टन का होता है, प्लेयर्स आ रहे बोल रहे हैं सारा कॉल कैप्टन का होता है। तो कोच क्या वहाँ बैठ के बस मैच देखने आए हैं क्या? स्पेक्टेटर्स बने हुए हैं। कोच भेज सकता है ना चीज़ें कि भाई इससे बॉलिंग करवा सकते हो, अभी बॉल उतना सीम नहीं हो रहा है, स्विंग नहीं हो रहा है, तो फास्ट बॉलर को रेस्ट करवा दो। आपने जो स्पेशलिस्ट 2 स्पिनर्स खिलाए हैं जडेजा और वॉशिंगटन, उसको कब बॉलिंग करवाओगे? 60 ओवर्स हो गए थे तब तक वॉशिंगटन सुंदर ने एक भी ओवर नहीं डाला था, या 1-2 ओवर डाले होंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा है वॉशिंगटन सुंदर को क्या बैटिंग के लिए लिया है। अगर बैटिंग के लिए भी लिया है ना तो वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 27 रन्स बनाए। ऐसा नहीं कि कोई उसने सेंचुरी बना दी है, उसकी एक भी 50 भी नहीं है ये सीरीज़ में। तो भाई आप बैटिंग के लिए उसको खिला रहे हो कि बॉलिंग के लिए खिला रहे हो, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। और अगर दोनों के लिए खिला रहे हो तो आप दोनों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो बैटिंग भी ढंग की नहीं कर रहा है और बॉलिंग भी उसको दे नहीं रहे हो, तो वो कैसे करेगा। जैसे ही सुंदर को बॉलिंग दिया है उसके बाद उसने विकेट निकाल के दिया आपको 2,
तो भाई कहाँ था वॉशिंगटन सुंदर? उसको पता है जब हवा थोड़ी बहुत चल रही है तो ड्रिफ्ट मिल रहा है उसको, ये सीरीज़ में अच्छी खासी ड्रिफ्ट मिल रही है। और लॉर्ड्स में हमने देखा उसने 4 विकेट निकाले थे, तो उसको बॉलिंग दो, बॉलिंग ही नहीं दे रहे। अंशुल कंबज जिससे बॉल नहीं पहुंच रहा है उसको बॉलिंग करवाई जा रहे हैं, और हमारे बॉलिंग कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे हैं कि हाँ अंशुल कंबोज स्लो बॉलिंग करवा रहा है। तो भाई उसको टीम में क्यों लिया फिर? एक तो आपने बैकअप बुलाया था अंशुल कंबोज को, तो वो बैकअप ही होना चाहिए। आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लेते, जैसी भी बॉलिंग कर लेता, पर वो आपके स्क्वाड में था, आपकी टीम के साथ है, वो पहली टेस्ट मैच से। उसको नहीं खिलाया, एक नया लड़का लेके आए हो उसको खिला दिया। ये क्या है? कल को ऋषभ पंत का अगर रिप्लेसमेंट आएगा, जो हम सुन रहे हैं कि एन जगदीशन आने वाला है, तो क्या आप एन जगदीशन को खिलाओगे कि ध्रुव जुरैल जो पहले से खेल रहा है उसको खिलाओगे? अगर बैटर में ऐसा होता है तो बॉलर में ऐसा क्यों कर रहे हो कि आपने अंशुल कंबोज को बाद में बुलाया? प्रसिद्ध कृष्णा जो इतने 4 टेस्ट मैच से इंडिया टीम के साथ है उसको नहीं खिला रहे, और नया जो लड़का आया है उसको खिला दिया। और उसकी स्पीड्स आप देख लो, ये पिच इतनी डेड पिच है कि वहाँ पे आपको ज़ोर से बॉलिंग करनी पड़ेगी, वो हो नहीं रही है अंशुल कंबोज से। वो उसका बॉल जैसे तैसे पहुँच रहा है कीपर के पास, ऐसे बॉलर को आपने खिला दिया। तो बिल्कुल ही फ्लॉप मैनेजमेंट और फ्लॉप कैप्टनसी। और मैं तो कहता हूँ कि कैप्टनसी पे भी सारा नहीं डालना चाहिए। शुभमन गिल यंग कैप्टन है, आपके गौतम गंभीर इतने बड़े कोच बने घूमते हैं, आपने मॉर्ने मॉर्कल इतना बड़ा नाम लेके आए हो आप कि कोचिंग में मॉर्ने मॉर्कल है, हमारे बॉलिंग कोच है, आपके और सपोर्ट स्टाफ है, इतना बड़ा थिंक टैंक है, आपके जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स है वो भी वहीं रहते हैं, तो इनका कोई से ही नहीं है क्या यार? जब चीज़ें गलत हो जाती है तो कोच पीछे हो जाते हैं कि भाई हम तो कुछ नहीं करते, कैप्टन का सब से होता है, और सब कैप्टन पे आप डाल देते हो। ये तो गलत बात है ना यार। मतलब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है रूल बुक में कि बीच में आके मैसेज नहीं दे सकते हो, ओवर के बीच में आप आके पानी नहीं पिला सकते हो, कि कुछ मैसेज नहीं दे सकते हो कि यार इससे बॉलिंग करवा ले। और शुभमन गिल इतना बड़ा तो प्लेयर नहीं है, या इतना इसका ईगो तो है नहीं कि वो बोल देगा कि नहीं मैं बात नहीं मानूंगा, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। ऐसा तो वो प्लेयर है नहीं, वो अभी यंग कैप्टन है। वो ऑफकोर्स किसी भी कैप्टन को ऐसी सिचुएशन में कोई अगर सलाह दे रहा है तो वो एक्सेप्ट करेगा, उसको ट्राई करेगा, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। और भाई क्या एक बुमराह के पीछे पड़े हुए हो कि बुमराह ने विकेट नहीं लिए? भाई हर मैच में थोड़ी ना वो विकेट लेगा, वो मशीन थोड़ी ना है। अगर आप बैटर्स को भी बोलते हो कि यार हर मैच में रन नहीं, फिर तो ऐसे शुभमन गिल को भी बोलो कि शुभमन गिल ने पिछली 3 इनिंग्स में रन्स नहीं बनाए, रन क्यों नहीं बना रहा है, क्या हो गया? जब काम होता है तब रन्स नहीं बनाता, ऐसा बोलो ना। आप नहीं बोलते हो ना शुभमन गिल को, तो बुमराह के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तो ये बहुत ही गलत बात है कि आप एक प्लेयर को टारगेट करते हो। इतना तो मेहनत कर ही रहे हैं, सिराज इतनी मेहनत कर रहा है, इतना अच्छे अच्छे स्पेल्स। इंग्लैंड की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलती है कि भाई सिराज तो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, या उसकी वो जो फायर है वो बहुत पसंद है हमको। तो अपोजिशन जब आपके प्लेयर्स की तारीफ कर रहा है तो आप भी कर लो थोड़ी उसकी कदर। हर मैच में बुमराह विकेट नहीं लेके देगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। आपके दूसरे बॉलर्स को भी बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई हम लोग विकेट लेंगे। और क्या अंशुल कंबोज को खिलाने का बिल्कुल लॉजिक समझ में नहीं आया, और आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके दिमाग में अंशुल कंबोज था, उसको आप खिलाने वाले हो, तो वो आपके मेन स्क्वाड में क्यों नहीं था? फिर आपको मेन स्क्वाड में ही रखना था उसको, आप प्रसिद्ध कृष्णा को लेते ही नहीं। अगर आपके दिमाग में ऐसा हो गया कि 4th टेस्ट मैच आते आते आपको लगा कि अंशुल कंबोज तो प्लेइंग 11 में होना चाहिए, तो वो आपके स्क्वाड में ही नहीं था। अगर अर्शदीप को और आकाशदीप को इंजरी ही नहीं होती तो अंशुल कंबोज तो टीम में ही नहीं आता। तो जब वो इंजरी रिप्लेसमेंट आया है और उसको आप सीधा खिला रहे हो, तो वो तो आपकी गलती है कि आपने उसको मेन स्क्वाड में ही नहीं लिया। तो ये तो बहुत गलत है। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, और आई थिंक ये मैच तो हमारे हाथ से चला गया है। बस ये प्रे करें कि भाई इनिंग्स से ना हारे, और ये टेस्ट मैच हारेंगे तो लास्ट टेस्ट मैच देखने का वो मज़ा ही चला जाएगा। वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।